अल हिदाया की बुनियाद इन्हीं सोचों पर टिकी हुई है। हमारे 2 बच्चे इस साल हाफिज़ हुए हैं, उनकी दस्तारबंदी है। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे चेयरमैन डॉक्टर सैयद कमाल अंज़र साहब से और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुसाब नदवी साहब से कि आज के मेहमान खुसूसी और जिनके हाथों से हमारे बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, दारुल उलूम दीनियात भिवंडी के रूह रवां और हम सब लोगों के बहुत ही ख़ास मुअज़्ज़िज़ शख्सियत इस शहर की मौलाना रईस नदवी साहब को डाइस पर लेकर के आए। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती याकूब साहब से और मुफ्ती निसार साहब से। ज़की भाई, आपसे गुजारिश है कि आ जाएं। यूसुफ सर, प्लीज़ कम। माज हमारे मरहूम और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब के साहबजादे हैं, जिनकी कोशिशों के बदौलत भिवंडी में अल हिदाया कायम हुआ और इतनी कामयाब तरीके से चल रहा है। माज आगे। सुहैब सर, सुहैब सर आ जाइए आप भी साथ में। हमारे एक और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे बीच में आ चुके हैं, मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मोहतरम दोस्त वसी भाई बहुत देर से आपको स्कूल और दीनियात की रिपोर्ट भी बीच में दे रहे थे और हमारे बच्चे प्रोग्राम भी आपके सामने पेश कर रहे थे। बहुत कुछ आपको मालूम हो गया। और हमारा ये वो तबका है कि जो कई सालों से अल हिदाया का प्रोग्राम देखता आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में पहले से ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, असरी उलूम जिसको हम इंग्लिश, मैथ और दूसरी चीज़ों के नाम से जानते हैं, वो तो ठोस और अच्छी चल ही रही है। दीनियात का निज़ाम भी, जिसमें क़ुरान नर्सरी ही से हमारे बच्चों को क़ुरान की तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है और 5वीं तक पहुँचते पहुँचते तलबा और तालिबात क़ुरान करीम मुकम्मल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल तकरीबन 500 बच्चे बच्चियाँ यानी हमारी तमाम ब्रांचेज़ में क़ुरान करीम को मुकम्मल कर रहे हैं। हिफ्ज़ की रिपोर्ट हमारे वसी भाई आपके सामने पेश कर चुके हैं कि 170 बच्चे तकरीबन हमारे 11 डिवीज़न और 11 जो दर्जात हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। और 2015-16 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें से अब तक 71 बच्चे जो है क़ुरान करीम मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पीछे हमारे तमाम स्टाफ की, तमाम अमले की मेहनतें हैं। ख़ास तौर से हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से हमारे असातिज़ा बड़े फ़िक्रमंद हैं। यहाँ अब तक जो बच्चे 2 दर्जे हैं इस वक्त, तो उनमें 9 बच्चों ने अब तक जो है हिफ्ज़ क़ुरान की तकमील की सआदत हासिल कर ली है, जिनमें से 2 बच्चे इस साल और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बैठक में क़ुरान करीम इस साल सुनाया है। और पिछले सालों में भी एक बच्चे ने जो है क़ुरान करीम मुकम्मल सुनाया था। मुफ्ती फ़ैयाज़ साहब जो हमारे स्टेज पर अक्सर मौजूद हुआ करते हैं, आज नहीं हैं, गाँव गए हुए हैं, खुज़ैमा, उसने भी एक बैठक में जो है क़ुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हमारे बानी चेयरमैन अबू साद मरहूम की जद्दोजहद, सहरगाही दुआओं
और पूरे अमले और पूरे स्टाफ की मेहनतों का नतीजा आपके सामने। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 32 बच्चों ने अब तक कुरान पाक मुकम्मल किया है। उससे पहले अबू साद भाई मरहूम ही की हयात में 39 बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल कर दिया था। अबू साद मरहूम अक्सर कहा करते थे इस मौके पर कि ये हिफ्ज़ हमारी आखिरत की कमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहूम को इस कमाई का पूरा नतीजा और असर अल्लाह तबारक व ताला उनके कब्र में अता फ़रमाए और उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। भाई बुलाओ बच्चों को, बच्चे आगे, नाम क्या है? मोमिन रबी और खान अफ़ान इस साल जो है इन 2 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है। हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत वाला उनकी जो है दस्तारबंदी फ़रमाएँ। आ जाए भाई। मोमिन रबी और खान अफ़ान, इसी तरीके से जो हमारे 3 तलबा हैं उनके वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं, उनके वालिद मोहतरम, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। मोमिन रबी भाई मोमिन रबी के वालिद मोहतरम मौजूद हैं, तशरीफ़ ले आएँ। खान अफ़ान उनके वालिद मोहतरम, उनसे भी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अगर मौजूद हैं तो वो भी तशरीफ़ ले आए। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब माशाअल्लाह, इनके बच्चे ने दोनों बच्चों ने एक बैठक में कुरान पाक मुकम्मल किया है, एक ही मजलिस में सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ़ ले आए मौलाना। ठीक ठीक, आ जाएं भाई। मोमिन तशरीफ़ चलो। ये है खान मोमिन रबी, इनके वालिद ज़रा इनके पीछे आ जाएं। वालिद मोहतरम अच्छा। सबसे पहला बच्चा जो भिवंडी में हाफिज़ हुआ था वो 18 महीनों में मुफ्ती फ़ैयाज़ साहब का बच्चा था, खुज़ैमा। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है तो अब तक 8 बच्चे यहाँ से हाफिज़ हो चुके हैं और उनमें से अक्सर बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुना लिया है। इस साल जो बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं वो 2 बच्चे हैं और जो 8 बच्चे हाफिज़ हुए हैं उनमें से चूँकि अभी सारे बच्चे बालिग नहीं हैं, सिर्फ़ एक बच्चा बालिग हुआ था हमारा, तो उसने तरावी भी सुनाया है पिछले साल माशाअल्लाह। स्टेज पर मौजूद मैं सभी शख्सियत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारे इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे आज के जो बच्चे, अभी 2 बच्चे और हैं जिन्होंने एक बैठक में पूरा कुरान मुकम्मल किया है, सुनाया है, जिसमें से ये जो पहला बच्चा है शेख रैयान अब्दुर्रहमान,
ये 2 बार एक बैठक में सुना चुका है। और उनके बड़े भाई हैं, उसी के शेख रैयान अब्दुर्रहमान के बड़े भाई शेख हम्माद अब्दुर्रहमान, ये दोनों भाई माशाअल्लाह हाफिज़ हैं। और हमारे मुफ्ती याकूब साहब के ज़रिए मैंने सुना है कि अगर हुफ़ाज़ को सिर्फ प्यार भरी नज़रों से देखा जाए तो अल्लाह उस पर भी सवाब, काफ़ी सारे सवाब हमें मिलते हैं। बड़ा ऊंचा मर्तबा होता है इन हुफ़ाज़ का। और अभी मैं परसों, जैसा कि आपके सामने ज़िक्र कर रहा था कि कोन गांव में हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था, मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमानों से कि अब आप लोग तशरीफ़ रखें और एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम मैं इनके वालिदैन के साथ चाहता हूँ, वालिद मोहतरम के साथ, कि एक फ़ोटो हो जाए थोड़ा सा। खान अफ़ान इसी साल हिफ्ज़ मुकम्मल किया और इसी साल उसने एक बैठक में पूरा कुरान भी सुना दिया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बच्चे की कि जिस साल, बहुत रेयर होता है ऐसा, मुश्किल से कोई बच्चे इस तरीके से होते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो जहन दिया है बच्चे का, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वालिद अब्दुल्ला भाई का। बहुत करीबी हैं, हमारे दोस्तों में से हैं। और माशाअल्लाह बच्चे ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ये। जज़ाकल्लाहु खैरा। और मैं मेहमान से गुजारिश करूँगा कि बैठ जाएं और दरख्वास्त है मौलाना रईस नदवी साहब से। मौलाना अबूज़र साहब के लिए एक हदिया है स्कूल की तरफ से। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अबूज़र साहब से कि वो आगे आएँ, और मौलाना रईस साहब से गुजारिश है कि हमारी तरफ से आपको ये भेंट उनको पेश करें। और अब बहुत ही अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा मौलाना रईस नदवी साहब से कि हम सब को थोड़ी सी नसीहत फरमाएं और आज की इस महफिल में जिसके लिए हम सब लोग जमा हुए हैं कुछ यहाँ से ले करके जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरा फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामह अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन्नार, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इज़्ज़त माँ और बहनों, अभी हम सब ने हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी का शानदार मुज़ाहरा देखा। ये तो दुनिया में इनके स्कूल के ज़िम्मेदारों ने इनके लिए एक एज़ाज़ का और उनके माँ बाप के एज़ाज़ का एक मौका इनायत फ़रमाया है, लेकिन दर हकीकत इनका असल एज़ाज़ तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में होगा, जब दुनिया के तमाम इंसान वहाँ पर मौजूद होंगे और उन तमाम इंसानों की मौजूदगी में इन बच्चे के माँ और बाप का नाम पुकारा जाएगा कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ आएँ, और अल्लाह की बारगाह में उनके सरों पर ताज रखे जाएंगे। ऐसा रोशन ताज जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाए, जो सूरज से भी ज़्यादा रोशन होगा और ताबनाक होगा। वक्त का ऐसा मंज़र होगा वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सब के लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर में अब ऐसे इदारों का सिलसिला शुरू फरमा दिया जिसका आज से 10 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं था। ये दस्तारबंदी के प्रोग्राम
मदारिस के सालाना जलसों में हुआ करते थे और मुही शरीक होते थे, लेकिन ये स्टेज जहाँ आज से पहले हमारे बच्चे और बच्चियाँ सकाफ़ती प्रोग्राम के नाम पर बेहयाई का मुजाहरा करते, गंदे डांस किए जाते और जो है नाजेबा डायलॉग उनसे बुलवाए जाते और फिल्मों के एक्टिंग उनसे करा कर तालियां बजवाई जाती और एक तमाशे होते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके जो मज़ामीन असरी हैं वो इसमें किसी तरह से कमज़ोर नहीं है और इसी के साथ साथ वो हिफ्ज़ कुरान की दौलत को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं और अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी ज़ख़ीरे आखिरत बन रहे हैं। तो हम सबको इस सआदत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा कि बड़ी तादाद में यहाँ हमारी माएँ और बहनें मौजूद हैं कि आज हम सबको अपने बच्चों और बच्चियों की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह के हालात मुल्क में लाए जा रहे हैं और जो हालात आज हमारे सामने आ रहे हैं, ये मुस्तक़बिल हमारा कितना ख़तरनाक होगा इसका सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह ने हमारे हाथ में हमारी नस्लों की तरबियत का एक मौका इनायत फ़रमाया है। अगर हमने इनकी सही तरबियत की और इनको सही तालीम दिलाया और इनको हमने हकीकी मानों में मुसलमान बनाया और अल्लाह का दीन के दाई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही बनाया, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने शुरू में कुरान पाक की जो आयत तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी शाहना अंदाज में, बड़ी ताकीद के साथ, बड़ी ज़ोर के साथ ये फरमा रहे हैं, इस दीन को, इस कुरान को इस रोए ज़मीन पर हमने बर्पा किया है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं। वसाइल के तौर पर हम और आप इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं। अगर कोई ख़तरा है तो हमें और आप को है। लिहाजा हम इस ख़तरे से अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों की और ख़ुसूसन बच्चियों की सही तरबियत करें, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को उनके दिलों में उतारें और अल्लाह का पैगाम उनके दिलों में इस तरह रच बस जाए वो जहाँ पर भी जाएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमान बनकर जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम के अज़ाब से बचाओ। जहन्नम के अज़ाब से बचाने का जो हमारे पास तरीक़ा है वो यही है कि हम अल्लाह के दीन पर आमिल हो जाएं, अपने बच्चों की तरबियत दीनी बुनियादों पर करें। हम सिर्फ स्कूल के भरोसे ना रहें, इसलिए कि आज जो हमारे स्कूलों में जो निसाब तालीम है, एक मंसूबे के तहत उसे मुरत्तब किया गया है, उसे मुनज़्ज़म किया गया है कि जो अगर उसी के भरोसे रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से हमारा दीन भी चला जाए, हमारा ईमान भी चला जाए। बिल्कुल एक कहा जाए हिंदू जो मालाई पूरा तसव्वुर उसके अंदर भरा पड़ा है। और जो हमारे अपने स्कूल हैं, यानी जहाँ इस्लामियात पढ़ाया जाता है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, उस जहर का ये तिर्याक करते हैं, बच्चों के अकायद दुरुस्त कराते हैं और बच्चों को दीनी मालूमात उन्हें देते हैं। ज़्यादा हमें इन ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल भी कराना चाहिए। मुमकिन है कि जो गैरों के स्कूल हैं वहाँ की तालीम बहुत अच्छी हो और वो मज़ामीन में बड़े कामयाब हों, लेकिन अगर हमारे बच्चों के हाथों से उनका दीन चला जाए, उनका ईमान चला जाए, तो एक मोमिन के लिए इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं, इससे बड़ा कोई ख़सारा नहीं। लेकिन अगर उसे दीन मिल जाए और पूरी कायनात उससे छीन ली जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, उसका कुछ नहीं गया है। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये दुनिया की रानाइयाँ और यहाँ की रौनकें चंद दिनों के लिए हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए, इंसान जब मरेगा तो ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा हमारा असल मसला हमारी आखिरत का है। इस दुनिया के जाने के बाद अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत की और उनको सही तालीम दिलाई और हमने आने वाले नस्लों को इस बुनियादों पर खड़ा किया तो फिर हमारे लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है। बस एक छोटा सा वाक़या जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान किया है, आपके सामने बयान करके मैं आपसे रुख़्सत होना चाहता हूँ।
अल्लाह ताला ने उस वक्त के मंजर कशी की है जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मौत का वक्त का। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया। ये गौर करने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नबी इस दुनिया से जा रहा है और उसके आखिरी वसीयत जो है उसे कुरान पाक के अंदर बयान फरमा रहे हैं। वो कुरान जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। हज़रत याकूब तो बनी इसराइल के नबी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को ये बता रहे हैं एक नबी की क्या फ़िक्रें हैं। वो नबी जिसका पूरा ख़ानदान नबियों का ख़ानदान, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, बेटा भी नबी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बच्चों से ये कह रहे हैं मेरे बच्चों मेरे बाद तुम इस दुनिया में किसकी इबादत करोगे, मा तअबुदून मिन बादी। ये तो सोचने की बात है। नबी के घर में अल्लाह उसके रसूल के अलावा और क्या होता है और किसका तज़किरा हो सकता है। लेकिन एक नबी ये इत्मीनान कर लेना चाहता है मेरी दुनिया के बाद मेरी ये नस्लें, हमारी ये औलादें क्या दीन पर और ईमान पर बाकी रहेंगी। ये पैगाम हम सब को दिया गया है। इसके ज़रिए से हमें इत्मीनान हो जाए अगर हम जब दुनिया से जाएं तो हमारी ये नस्लें दीन पर बाकी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। आज हम मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं जो माहौल है हमारे घरों का, हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, और जब कुछ हम देख रहे हैं अपनी निगाहों के सामने किस तरह लोग इर्तिदाद के हवा में बहते हुए चले जा रहे हैं, या आंधियाँ इन्हें उड़ाए लेकर चली जा रही हैं, कोई वज़न नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे लिए गौर का मकाम है, गौर फ़िक्र का मकाम है कि हम अपने बच्चों की तरबियत दीनी बुनियादों पर और इस्लामी बुनियादों पर करें। मैं मुबारकबाद दूंगा स्कूल के इंतज़ामिया को, उनके असातिज़ा को और उनके वालिदैन को कि उन्होंने इतने खूबसूरत माहौल में अपने बच्चों की तरबियत के लिए भेजा है। हम सब अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई ख़तरे की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हालांकि इस तरीके के बयान के बाद शायद ही कोई हिम्मत करे कि बात की जा सके, लेकिन उसके बावजूद मैं इस शहर की सबसे बहुत ही अहम शख्सियत को मैं चाहूँगा कि वो भी अपने तासुरात पेश करें। शुएब गुड्डू भाई हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारी दावत पे हमेशा लब्बैक कहते हैं। हमारे हर एनुअल फंक्शन में लगभग आपकी प्रेजेंस रहती है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने तासुरात हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर। नहीं जरूरत नहीं। मंच पे बैठे हुए सभी हाज़रीन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल हिदाया स्कूल के सभी मैनेजमेंट को और सभी प्रिंसिपल और टीचरों को मुबारकबाद देता हूँ। आज ये 10वां साल मेरे ख्याल से स्कूल को पूरा चल रहा है और काफ़ी मेहनत से इस स्कूल की बुनियाद रखी गई थी और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे इस स्कूल से काफ़ी बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो आज तालीम है। तालीम से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। मैं सभी बच्चों को गुजारिश करूंगा कि माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश करे और उनको पढ़ा लिखा के अच्छा कोई किसी को डॉक्टर बनावे, किसी को टीचर बनावे, कोई इंजीनियर बने। तो आप लोग अपने माँ बाप की सपना पूरा करिए और ख़ासकर टीचर्स जो आपके पीछे मेहनत करते हैं, वो उनकी तालीम जो आपको देते हैं उनका आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग उनका जो मकसद है आपको पढ़ाने का वो कामयाब करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। और माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है सबसे बड़ा तो टीचर्स का है, तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें
और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आज कोई बहुत ज़्यादा भाषण देने का टाइम नहीं है, काफ़ी हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ इज्जत दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी जो लोग पार्टिसिपेट किए, जो इस प्रोग्राम में जश्न हिदाया के जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Thank you for your motivational speech, and your words are such an inspiration for us. Now, I would like to request our chairman, Dr. Sayyid Kamal Anzar Sahab, and General Secretary Maulana Musab Nadwi Sahab to present a bouquet and welcome our guest in the program. I would request Shoaib Guddu Bhai to come ahead and receive a token of love from us. Jazakallah khaira. Please give a big round of applause for Shoaib Guddu Bhai. I would also request to come हमारे मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए और उनका भी वेलकम किया जाए। प्लीज़ डॉक्टर सैयद साहब एंड मौलाना मुसाब नदवी साहब। अल हिदाया की तमाम मेहनतों में कुछ शख्स की मेहनतें नज़र तो नहीं आती हैं, लेकिन उनकी मेहनतें हमसे भी ज़्यादा होती हैं। वो शख्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब का कि वो भी आगे आएँ और हमें मौका मिले आपका इस्तकबाल करने का अपने इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के मेहमान खुसूसी मौलाना रईस नदवी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मुसाब नदवी साहब से और डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब से कि आपका वेलकम करें। हमारे बीच में मौजूद हैं असेंड स्कूल के फाउंडर। मैं सर से गुजारिश करूँगा कि आप भी आ जाएं और हमें मौका मिले कि आपका वेलकम करें। अब्दुल जब्बार सर, जज़ाकल्लाहु खैरा सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत वेलकम आप आज के इस जश्न हिदाया में।